आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिंड में एयरफोर्स का लड़ाकू विमान क्रैश, पायलट ने पैराशूट से कूदकर बचाई जान। राहुल गांधी को ड्रग्स एडिक्ट कहना गलत, कर्नाटक बीजेपी चीफ के बयान के विरोध में आई येदियुरप्पा। पार्टी में हुई बहस के बाद युवती की ली थी जान, पुलिस पकड़ने पहुंची तो बिल्डिंग की छत से कूद गया आरोपी। एनसीबी चीफ बोले नवाब मलिक झूठे हैं, मैं कभी दुबई नहीं गया, मंत्री ने लगाया था वसूली का आरोप। यूपी में 3 दिन के अंदर यूपी कांग्रेस का दूसरा बड़ा ऐलान, इंटर पास छात्राओं को स्मार्टफोन व ग्रेजुएट को देंगे स्कूटी। अमित शाह का बयान, केंद्र ने समय पर सूचना दी वरना उत्तराखंड में और अधिक जनहानि होती। किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला विचाराधीन होने पर भी विरोध का अधिकार, पर सड़कों को अनिश्चित काल तक अवरुद्ध नहीं कर सकते। पेट्रोल डीजल सस्ते होने के आसार, पीएम मोदी ने की दुनिया भर की तेल कंपनियों की सीईओ से हाई लेवल मीटिंग। शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची एनसीबी की टीम, एक्ट्रेस अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया। टीम इंडिया की प्लेइंग 11, पाकिस्तान के खिलाफ कोहली की टोली लगभग तय, इन 11 जाबाज खिलाड़ियों के साथ उतर सकते हैं विराट। एमपी के भिंड जिले में एयरफोर्स का लड़ाकू विमान मिराज 2000 क्रैश कर गया है। घटना देहात थाना क्षेत्र के बगड़ी गांव की है। यहां एयरफोर्स का एक लड़ाकू विमान क्रैश कर गया है। विमान को फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष उड़ा रहे थे, वह घायल हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटना की जानकारी ग्वालियर स्थित एयर बेस के अधिकारियों को दी गई है, वे वहां पहुंच रहे हैं। इसके साथ भिंड एसपी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि विमान गिरने के बाद तेज आवाज लोगों को सुनाई दी। उसके बाद गांव के लोग निकलकर खेत की तरफ भागे। वहां खेत में गहरा गड्ढा हो गया था, साथ ही विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। मौके पर ग्रामीणों की काफी भीड़ उमड़ गई है। जांच के बाद ही कारणों का खुलासा हो पाएगा। राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट और पेडलर बताकर कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने विवाद छेड़ दिया। अब इस बयान का बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने भी विरोध किया है। येदियुरप्पा ने कहा कि किसी को भी इतनी अपमानजनक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। विजयपुरा जिले में उपचुनावी कैंपेन के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने कहा राहुल गांधी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान ठीक नहीं था। किसी को भी इतनी अपमानजनक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बिंदापुर थाना क्षेत्र में युवती की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वारदात के बारे में पुलिस को 19 अक्टूबर देर रात 2:26 पर जानकारी मिली थी। पुलिस ने कई सीसीटीवी खंगालकर आरोपियों के रूट को तलाश किया और उन्हें पकड़ लिया। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी के अनुसार हत्या की यह वारदात एक पार्टी के बाद हुई थी। इस पार्टी में डॉली, हिमांशु, मनीष और अंकित शामिल हुए थे। पार्टी डॉली के घर के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत पर हुई थी। पार्टी के दौरान अंकित और डॉली में किसी बात को लेकर बहस हुई। इसी बहस के बाद दोनों में झगड़ा बढ़ गया और झगड़े के बाद अंकित ने दोस्तों की मौजूदगी में ही डॉली पर चाकुओं से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात में एक सीसीटीवी फुटेज भी बुधवार को सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि एक युवक डॉली पर चाकू से वार कर रहा है। कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉली बचने के लिए भाग रही है। ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने द्वारा मालदीव और दुबई में फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियों से वसूली किए जाने की बात कही है। मलिक के आरोप पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि नवाब मलिक झूठे हैं और वे इस मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। एनसीबी प्रवक्ता नवाब मलिक ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर कहा कि कोरोना काल में फिल्म इंडस्ट्री के कई हस्तियां मालदीव और दुबई में थी। उस वक्त एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार के लोग भी इन जगहों पर गए थे। वानखेड़े की बहन जस्मीन वानखेड़े की सोशल मीडिया की एक फोटो भी मलिक ने अपने आरोप को पुख्ता करने के लिए जारी की है। मलिक ने वानखेड़े से पूछा कि आखिर उनके परिवार के लोग मालदीव और दुबई में क्या कर रहे थे और वे खुद भी इस दौरान वहां थे या नहीं। इसका जवाब उन्हें जनता को देना चाहिए।
यूपी चुनाव 2022 में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान करने के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को एक और बड़ी घोषणा की है। यूपी कांग्रेस ने ऐलान किया है कि प्रदेश में सरकार बनने पर इंटर पास छात्राओं को एक स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। वहीं ग्रेजुएट हो चुकी छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। यूपी प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कल मैं कुछ छात्राओं से मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने व सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से आज यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार की सुबह उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। शाह ने करीब 2 घंटे तक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद अमित शाह ने कहा कि मैंने तबाही के हालात देखे। भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिलने के बाद उत्तराखंड में आपदा से कम नुकसान हुआ है। अलर्ट पर रहने के कारण जनहानि कम हुई है, क्योंकि हमने पहले ही तैयारी कर ली थी। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूझबूझ से काम किया। सभी एजेंसियों ने समय पर अपना काम किया। 4 धाम यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। इस वजह से 4 धाम यात्रा में किसी यात्री की मौत नहीं हुई है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि जो मामले अदालत में विचाराधीन हैं, उनमें भी वह विरोध करने के अधिकार के खिलाफ नहीं है। लेकिन इस तरह के विरोध में सार्वजनिक सड़कों को अनिश्चित काल तक अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। इससे पहले एक अन्य पीठ ने कहा था कि जब शीर्ष अदालत में कृषि कानूनों को चुनौती दी गई तो किसान संघों के विरोध नहीं करना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने कहा कि 3 कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को विरोध करने का अधिकार है, भले ही मामला अदालत में विचाराधीन है। इसके साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामले में भी सड़कों को लंबे समय तक बाधित नहीं किया जा सकता है। देश में डीजल पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर आए दिन मोदी सरकार को घेर रही है। आम आदमी की तरफ से भी सोशल मीडिया पर मोदी सरकार का विरोध देखा जा रहा है। इन सबके बीच अब मोदी सरकार हरकत में आ गई है और पीएम मोदी ने दुनिया भर की तमाम तेल कंपनियों के CEO के साथ बुधवार को बैठक की। माना जा रहा है कि इस बैठक से डीजल पेट्रोल की कीमतें नीचे लाने में मदद मिलेगी। बैठक से पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि इसमें सभी CEO को बोलने के लिए 3-3 मिनट का वक्त मिलेगा और फिर पीएम अपनी बात रखेंगे। आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में एनसीबी ने एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर छापा मारा है। एनसीबी ने अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए 2 बजे बुलाया था। अनन्या पांडे 22 साल की है। उन्होंने 2019 में फिल्मी करियर की शुरुआत की है। इधर आर्यन खान केस में एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची और सर्च ऑपरेशन किया। माना जा रहा है कि एनसीबी की टीम आज शाहरुख के घर की छानबीन करेगी। ख्याल रहे कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बीते लंबे समय से ड्रग्स केस के चलते जेल में बंद है। उनकी जमानत अर्जी पर आज अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे मंगल यानी 26 अक्टूबर के लिए टाल दिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबलों के लिए हमेशा अलग ही स्तर का उत्साह देखने को मिलता है। 2 साल के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीम 24 अक्टूबर को दुबई के मैदान पर आमने सामने आएगी। इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए क्रिकेट के गलियारों में आजकल बस यही सवाल सुनने को मिल रहा है कि आखिर पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी। भारत ने दोनों वार्म अप मैचों में शानदार खेल दिखाया। इंग्लैंड को टीम ने 7 विकेट और ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से मात दी। दोनों मैचों से कोहली की टोली की तैयारियों का बहुत हद तक अंदाजा भी लग गया। तो चलिए दोनों मैचों के आधार पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम क्या प्लेइंग 11 हो सकती है।